अब तो पार्वती मैया और नाराज है गई कि आपने तो कौन सा अमृत पी रखा है, बार बार मुझे ही जाना पड़ता है। तो भोले बाबा बोले देवी मैंने तो कथा अमृत का पान किया है। कथा अमृत, श्रीमद् भागवत जो है वो अमृत तत्व है। तो मैं तुमको भी सुना देता हूं। भोले बाबा ने तैयारी करी, आसन लगाया, आंख बंद कर ली। बोले देखो देवी हम तो आंख बंद करके कथा करते, आप सुन रही हो कि नहीं, इसलिए ओम ओम बोलती रहना। भोले बाबा ने कथा करना प्रारंभ किया। ठीक भोले बाबा के पीछे सुखदेव जी अंडे के रूप में फूटा हुआ पड़ा है। पहले दिन की जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, अमृतमयी कथा है, अंडा साबुत हो गया और अंडे में जीव प्रादुर्भाव होने लगा। दूसरे दिन अंडे में से नन्हे से श्री सुखदेव जी ने जन्म ले लिया है। और देखो भैया, जन्म लेते ही कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। भोले बाबा की मुख से कथा सुन रहे हैं और कथा सुनाने वाले भी कौन है? परम भक्त भोले बाबा अविनाशी। बड़ा आनंद आ रहा है। धीरे धीरे कथा छठे दिन तक पहुंची, पार्वती मैया की आंख लग गई। सुखदेव जी ने सोचा कथा बंद हो जाएगी, क्या करें? तो सुखदेव जी ने ओम ओम बोलना शुरू कर दिया। 7 दिन की कथा पूरी हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, माता पार्वती मैया की नींद खुली। पार्वती मैया बोली बाबा मैं तो सो गई थी, क्षमा करना। तो ये ओम ओम कौन बोल रहा था? पीछे मुड़कर के देखा तो नन्हा सा सुखदेव पक्षी कथा सुन रहा है। भोले बाबा बोले इसने कथा सुनी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बिना नियम के सुनी। कथा सुनने का पहला नियम है कि व्यास गद्दी के सन्मुख होकर ही कथा सुनी जाती, पीछे बैठ करके नहीं सुनी जाती। और दूसरा नियम है सुख आसन से बैठकर ही हमेशा कथा सुनी जाती है। माताएं पैर सीधे करने लग गई हैं। इतना कहते ही जोर से बोलिए, हलचल शुरू है गई। कहते ये दोनों घोटू बांध करके नहीं बैठना चाहिए बस। अब आजकल घोटून में प्रॉब्लम है सबके, ग्रीस खत्म है गई, तो इसलिए कुर्सी वुर्सी की व्यवस्था भी है। पैर थोड़े आगे पीछे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये घोटू बांध करके नहीं बैठे बस। ये है दरिद्रासन। यदि इंद्र भी इस आसन से बैठ जाए तो कंगाल हो जाएगा। तो ये आसन भी आपके फायदे के लिए, मेरा कोई फायदा नहीं इसमें। जोर से बोलिए। तो ये दरिद्रासन से बिल्कुल ना बैठे दोनों को, घर पे भी कभी नहीं बैठे। बहुत लोगों को मैंने देखा बैठते हैं ऐसे, तो कभी घर पे भी अपने बिल्कुल नहीं बैठे इस आसन से। तो भोलेनाथ कहते हैं कि इन्होंने बिना नियम के ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। तो भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठा लिया और श्री सुखदेव जी को मारने के लिए दौड़े। और श्री सुखदेव जी ने दौड़ लगाई कैलाश पर्वत से बद्रीनाथ धाम की ओर। साम्यप्रास की नाम कुटिया में श्री वेद व्यास जी अपनी पत्नी विटका देवी के साथ में रह रहे। अब विटका देवी जैसे ही अपनी कुटिया के दरवाजे पे आई और मुंह खोल करके उन्होंने जैसे ही उबासी ली है, तो श्री सुखदेव जी नन्हा सा रूप धारण करके, छोटा सा रूप, विटका देवी के मुख से होकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और पूरे 12 साल तक गर्भ में रहे। 12 साल। विटका देवी बोलती सुनो महाराज, मेरे पेट से बड़े बड़े मंत्रों की आवाज आती है। व्यास जी बोले कोई जरूर ज्ञानी पुरुष होगा। बोले ज्ञानी है तो बाहर क्यों नहीं आता? तो व्यास जी ने कहा बेटा सुखदेव बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को परेशानी होती है। अंदर से आवाज आई, पिताजी बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि बाहर आते ही भगवान विष्णु की माया पकड़ लेगी। हवा चले पुरवैया, चले ना कोई जोर। जब बच्चा जन्म होता है बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल भगवान का भक्त,
लेकिन ये संसार में आते ही विष्णु भगवान की माया पकड़े रहती है और इसके सामने किसी का फिर जोर नहीं चलता। तो मैं नहीं आऊंगा महाराज। हाँ, यदि भगवान विष्णु खुद आकर के बोले कि मेरी माया का असर नहीं होगा तो मैं बाहर आऊंगा। तो वेद व्यास जी ने साक्षात भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान विष्णु ने आकर के वचन दिया कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, मैं वचन देता हूं मेरी माया का तुम पर असर नहीं होगा। तो सुखदेव जी बाहर आए और बाहर आते ही जो बच्चे के गर्भ से औनार निकलती है, सुखदेव जी ने उसको अपने कंधे पर डाल लिया और अवधूत भेष में पैदा होते ही चल दिए। 12 साल के सुखदेव जी पुत्र पुत्र कहते हुए व्यास जी पीछे भाग रहे हैं। बेटा सुखदेव वापस आ जाओ, कहां जा रहे हो? पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भीनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्र पुत्र कहते हुए वेद व्यास जी पीछे भागे जा रहे हैं, लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में श्री सुखदेव जी लगे हुए हैं, उनको वापस लाने की क्षमता व्यास जी में नहीं है। जब व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर के पीछे भाग रहे हैं तो लता पताएं पेड़ पौधे वृक्ष कह रहे हैं व्यास जी तुम एक पुत्र के लिए रो रहे हो, अरे हमें देखो, हमारे कितने फलों को लोग बाग तोड़ करके ले जाते हैं, कितने फूलों को माली ले जाते हैं, पत्ते अपने आप हवा में टूट जाते हैं, ये सब हमारे पुत्र ही तो हैं, हम तो नहीं रोते। आप क्यों रो रहे हो महाराज? ये तो निर्गुण ब्रह्म को साकार करने में लगे हुए हैं, इनको जाने दो अपनी जगह पर। सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि, ऐसे श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। पहला प्रश्न था मानव कल्याण के लिए परम धर्म क्या है? मंदिर जाना धर्म है, सुबह 4 बजे उठना धर्म है, माता पिता की सेवा करना धर्म है, ये धर्म क्या है? तो श्री सूत जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। सवई पुंसा परोर धर्मो यतो भक्ति रदुक्षजे अहितुक्य प्रति हदा यथात्मा संप्रसीदति। सवई पुंसा परोर धर्मो यतो भक्ति रदुक्षजे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी निष्काम भक्ति होना ही परम धर्म है। परम धर्म क्या है? भगवान वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में प्रीति होना, यही धर्म है। ये सब संसार उनका बनाया हुआ है, सब उनसे ही उत्पत्ति है और सब उनमें ही लय होने वाला है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो हैं, लेकिन भक्ति कैसी हो? निष्काम। निष्काम भक्ति का मतलब है कामना रहित। बदले में आप कुछ मांगो ना भगवान से। भोग लगा करके गाड़ी बंगला मांग लिए 10 रुपए में भैया, ऐसी भक्ति नहीं। भक्ति कैसी? निष्काम, कामना रहित। भगवान को सब कुछ देकर भी कहा जाए प्यारे आप ही आ जाओ, वही बहुत है, और वो आ गए तो फिर कुछ कमी बचेगी नहीं, ये पक्की बात है। पर वो आए कैसे? छल छोड़ के चाहता जो उनको, रसिया भी उसी को चाहा करता है। दिखलाता छवि की उसे किरणें, जिसका दर्द दिल दहा करता है। हरि श्याम सने ही सखा हमरा,
कुछ मीठी सी बात कहा करता है, जिन नैनों से नीर की धार बहे, उन नैनों में कृष्ण रहा करता है।